So now we'll start with synapse and neurotransmitter chapter. So what are synapses? Basically synapses are junctions between two neurons. तो एक न्यूरॉन की लेंथ लिमिटेड होगी, है ना? लेकिन हमारे अगर फिंगर से ब्रेन तक सेंसेशन जा रहा है तो इतना लंबा एक न्यूरॉन नहीं होता है, बट अलग अलग न्यूरॉन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, है ना? लेकिन ये एनाटमिक मतलब फिजिकली ऐसे एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए होते हैं, उनमें डिस्टेंस होता है इस तरह से। बट ये कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स या केमिकल्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ठीक है? तो सिनेप्स इज द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। इट इज नॉट एनाटॉमिकल कंटिन्यूएशन, लेकिन ये एक फिजियोलॉजिकल कंटिन्यूटी होती है बिटवीन टू नर्व सेल्स। अब अगर हम इनको क्लासिफाई करें तो ये दो मेथड से क्लासिफाई हो सकते हैं सिनेप्सेस। पहला हो जाएगा हमारा एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन एंड दूसरा होगा हमारा फंक्शनल क्लासिफिकेशन। तो अगर हम एनाटॉमिकली इनको क्लासिफाई करते हैं तो सिनेप्स इज फॉर्म्ड बाय एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंडिंग ऑन द सेल बॉडी डेंड्राइट और एक्सॉन ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, है ना? एंड डिपेंडिंग अपॉन द एंडिंग ऑफ एक्सॉन की जो एंडिंग हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, किससे कांटेक्ट में है आगे, उससे हम इसको एक्सोनो एक्सोनिक, जहां एक एक्सॉन जाके एक न्यूरॉन का एक्सॉन जाके दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन पे ही कनेक्ट होगा, देन एक्सोनो डेंड्रेटिक सिनेप्स, जिसमें एक्सॉन जाके टर्मिनेट होगा दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे। और तीसरा एक्सोनोसोमैटिक सिनेप्स। तो जो एक्सोसोमैटिक है वो एक्सॉन जाके सोमा या सेल बॉडी पे होगा, है ना? तो दिस इज वेरी वेल एक्सप्लेन्ड बाय दिस डायग्राम। तो ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन है ना? दोनों ऐसे उल्टे जुड़े में, और इसमें एक के पीछे एक ऐसे हैं। तो इसका एक्सॉन आके इसके डेंड्राइट पे जुड़ेगा, है ना? और इसमें डेंड्राइट और एक्सॉन दोनों को अलग कर दिया और सीधा बॉडी पे, है ना? बॉडी पे जाके जुड़ गया। तो ये तीन तरह के एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन जो है वो इन तीन तरीके से हो सकता है। अब हम आते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन पे। तो अगर हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन देखते हैं तो दो तरीके से उसमें डिवाइड हो जाते हैं। पहला है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स एंड दूसरा है केमिकल सिनेप्स। तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में क्या होगा, फिजियोलॉजिकल कंटिन्यूटी जो है, प्री सिनेप्टिक मतलब सिनेप्स से पहले वाला न्यूरॉन, एंड पोस्ट सिनेप्टिक मींस सिनेप्स के बाद वाला न्यूरॉन। तो दोनों के बीच जो फिजियोलॉजिकल कंटिन्यूटी है, दैट इज दैट इज प्रोवाइडेड बाय सम इलेक्ट्रिक एक्टिविटी, दैट इज एक्शन पोटेंशियल से वो प्रोवाइड होती है ना? So electrical synapse is the synapse in which physiological continuity between presynaptic and postsynaptic neuron is provided by gap junction between these two neurons. And ये जो gap junctions होते हैं, I'll show you in figure, ये जो gap junctions होते हैं, है ना, ये बीच में gap में से junction है। तो ये जो गैप जंक्शंस है इनसे डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा। देयर इज डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द टू न्यूरॉन्स थ्रू द गैप जंक्शन। सो एक्शन पोटेंशियल रीचिंग द टर्मिनल पोर्शन ऑफ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन डायरेक्टली एंटर्स द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, है ना? अब सेकंड होता है केमिकल सिनेप्स। केमिकल सिनेप्स में इस तरह के गैप जंक्शंस नहीं होते हैं। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में ये इंपॉर्टेंट है कि उसमें गैप जंक्शंस होते हैं, है ना? सो केमिकल सिनेप्स इज द जंक्शन बिटवीन अ नर्व फाइबर and a muscle fiber or between two nerve fibers through which the signals are transmitted by release of chemical transmitter. इनमें बीच में केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं जो कि ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स को। So there is no continuity between presynaptic and postsynaptic neurons, and इनमें बीच में स्पेस होता है जिसको कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, है ना? ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, देयर इज सिनेप्टिक क्लेफ्ट। यहाँ गैप जंक्शन है, यहाँ पे सिनेप्टिक क्लेफ्ट है। अब इस क्लेफ्ट के कारण क्या होता है? अब फंक्शनल एनाटॉमी मींस ये काम कैसे करता है। जब यहाँ गैप आ गया पूरा ही, तो कैसे ट्रांसमिट होगा इधर से इधर? कुछ तो ब्रिज बनाना पड़ेगा ना हमें, है ना?
तो उसके लिए क्या होता है, द न्यूरॉन फ्रॉम विच द एक्सॉन अराइजेस इज कॉल्ड प्री सिनेप्टिक, और जिसपे एंड हो रहा है वो पोस्ट सिनेप्टिक हो गया, है ना। अब द एक्सॉन ऑफ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन डिवाइड्स इनटू मेनी ब्रांचेस बिफोर फॉर्मिंग द सिनेप्स। इनको प्री सिनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल्स कहते हैं हम। एक्सॉन्स बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, ये इस तरह से, है ना। तो उसको हम इसमें इतना क्लियर नहीं है, बट आप ये मान लो कि इधर वाले एक्सॉन में क्लियर है, बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं। इनको प्री सिनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल्स कहते हैं। अब एक्सॉन टर्मिनल पे एक मेम्ब्रेन होती है जिसको प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इन प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स में दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्या करते हैं, वो सिंथेसाइज करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस को। हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे न्यूरोट्रांसमीटर को। अभी आप ये समझिए कि एज द नेम इंडिकेट्स, ये सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं न्यूरॉन्स में, है ना। देन आते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स। वेसिकल्स फ्लूइड फिल्ड राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये स्टोर करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस को। तो जो मेम्ब्रेन ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है इसके बाद में, उसे हम पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं। तो द स्मॉल स्पेस बिटवीन प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, जिसको कि हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, and basal lamina of this cleft contains cholinesterase, जो कि डिस्ट्रॉय करता है एसिटाइल कोलिन को। तो ये चीजें हैं जो कि एक केमिकल सिनेप्स में काम आती है। तो ये आपके प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन हो गया, ये इसकी ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन हो गई। देन इसमें सिनेप्टिक वेसिकल्स हो गए, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये न्यूरोट्रांसमीटर बनाएगा, ये स्टोर करेगा। देन एक सिनेप्टिक क्लेफ्ट हो गई, और यहाँ पे ये रिसेप्टर प्रोटीन्स हो गए। तो ये फंक्शनल एनाटॉमी हो गई हमारे केमिकल सिनेप्स की। अब हम आते हैं फंक्शंस ऑफ सिनेप्स पे। अब फंक्शन क्या होते हैं सिनेप्स के? Function, very well understood, transmit impulse from one neuron to another. However, some synapses inhibit the neurons, तो उनको inhibitory synapses कहते हैं। तो इस तरह से दो तरह के हो गए, excitatory synapse जो कि transmit करता है impulses को, इसको excitatory function कहते हैं। Then inhibitory synapses जो कि inhibit करता है, उसको inhibitory synapse कहते हैं। इनका फंक्शन, उसका एक्साइटेशन हो गया, इसका इनहिबिशन हो गया। अब एक्साइटेटरी सिनेप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है इंपल्स फ्रॉम प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन टू पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन बाय डेवलपमेंट ऑफ एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। एक्साइटेटरी नेम इंडिकेट्स, है ना, एक्साइटेशन होगा, एक्साइटेशन होगा, उसमें एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा आगे वाले न्यूरॉन। पोस्ट सिनेप्टिक जो कि पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, उसमें पोटेंशियल, एक एक्शन पोटेंशियल होगा। तो ये जो एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल है, इट इज नॉन प्रोपोगेटेड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट डेवलप्स ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। नॉन प्रोपोगेटेड मीन्स वो प्रोपोगेट नहीं होता है, वहीं डेवलप होता है। तो व्हेन द एक्शन पोटेंशियल रीचेस द प्री सिनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल, तो उसमें वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं, है ना। अब ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में है, ठीक है, वोल्टेज गेटेड है, तो जब भी एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा तब ये ओपन होंगे। तो इससे क्या हुआ, कैल्शियम आयन एंटर्स द एक्सॉन टर्मिनल फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, वहां से कैल्शियम आयंस एक्सॉन टर्मिनल में एंटर होंगे। इससे क्या होगा, इससे जो वेसिकल्स है उसमें वो ओपन होंगे एंड एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा। तो कैल्शियम आयंस कॉज रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस फ्रॉम द वेसिकल्स बाय मींस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। उनसे एक्सोसाइटोसिस हो जाता है ना। एंड कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर एंड सिनेप्स क्या होता है, एसिटाइल कोलिन।
अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड सिनेप्टिक क्लेफ्ट से ट्रांसमिट होके पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन तक पहुंचेगा। इस तरह से काम करता है आपका केमिकल सिनेप्स, जो कि एक्साइटेटरी है ना। तो ये आपका सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्रॉस करके आपके इलेक्ट्रिक में तो गैप जंक्शंस थे, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, सीधा ट्रांसमिट हो रहा था। इसमें गैप जंक्शंस नहीं है, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा इस तरह से, और वो जाएगा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन तक। नाउ इट बाइंड्स विथ रिसेप्टर प्रोटीन। हमने देखा था कि ये रिसेप्टर प्रोटीन्स है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, ये वाले है ना। ये रिसेप्टर प्रोटीन्स जो है, यहाँ पे जाके ये जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ वो वहां जाके बाइंड हो जाएगा। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, न्यूरोट्रांसमीटर और रिसेप्टर का जो कॉम्प्लेक्स बना है, ये क्या करेगा, लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स को ओपन करेगा। अब जब ये सोडियम चैनल्स ओपन होंगे तो सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर आयन है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की सेल बॉडी के अंदर एंटर होगा। तो ये इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन एंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स हुआ, सोडियम चैनल्स ओपन हुए और वो इन्फ्लक्स हो गया उनका। अब इससे क्या होगा, इससे एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल डेवलप होगा, क्योंकि सोडियम आयंस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, एंड जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इनसाइड द सेल बॉडी, इससे वो पॉजिटिव होगा एंड माइल्ड डीपोलराइजेशन हो जाएगा इससे। इसको हम एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल कहते हैं। ये सिर्फ सिनेप्स तक कन्फाइंड रहता है, इसलिए ये नॉन प्रोपोगेटेड भी कहते हैं, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। इट इज अ ग्रेडेड पोटेंशियल, इट इज सिमिलर टू रिसेप्टर पोटेंशियल एंड एंड प्लेट पोटेंशियल। ठीक है, ये आपके एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल के बारे में कोई पूछ ले, सिर्फ ईपीएसपी पे भी अगर शॉर्ट नोट आ जाए, तो आपको सिनेप्स के बारे में लिख के ये सब लिखना है। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। इट इज नॉन प्रोपोगेटेड, है ना, ये वहीं पे बनता है, वहीं पे खत्म होता है, एंड इट डज नॉट ओबे ऑल और नन लॉ, है ना। थोड़ा सा या ऐसा नहीं है कि या तो होगा ही या नहीं होगा, थोड़ा बहुत भी डेवलप हो सकता है। अब क्या हुआ, इट इज नॉट ट्रांसमिटेड टू एक्सॉन ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, however it causes development of action potential in the axon। जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है उसके एक्सॉन तक नहीं जाएगा ये, लेकिन उसमें एक्शन पोटेंशियल डेवलप करा देगा। ये एक्शन पोटेंशियल वापस अगले न्यूरॉन तक जाएगा और इसी तरह से वहां वापस ईपीएसपी बनेगा और वो फिर अगले न्यूरॉन में जाएगा, एंड इट कंटिन्यूज। व्हेन द ईपीएसपी इज स्ट्रॉन्ग इनफ, it causes opening of voltage gated sodium channel in initial segment of axon। जो axon का starting segment है उसमें आपके जो एक्सॉन का स्टार्टिंग सेगमेंट है, जब ईपीएसपी स्ट्रॉन्ग इनफ होगा तो वो एक्सॉन के स्टार्टिंग इनिशियल सेगमेंट में आपके ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड, पहले लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल थी, यहाँ पे वोल्टेज गेटेड है ना। लाइगेंड मीन्स जो बाइंड होने से खुले, वोल्टेज मीन्स जो पोटेंशियल आने से खुले। तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स जो है वो इनिशियल सेगमेंट ऑफ एक्सॉन में ओपन होगी। इससे क्या होगा, अगेन एंट्रेंस ऑफ सोडियम आयंस होगा एंड डीपोलराइजेशन ऑफ इनिशियल सेगमेंट ऑफ एक्सॉन होगा, और इस तरह से एक्शन पोटेंशियल यहाँ डेवलप होगा। आपका ईपीएसपी आगे नहीं जा रहा है, ये वहां पे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को खुलवा के एक नया एक्शन पोटेंशियल डेवलप करा रहा है ना। और फिर ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये आगे एक्सॉन में आपके जाएगा। ईपीएसपी खुद नॉन प्रोपोगेटेड है। अब हम आते हैं इनहिबिटरी सिनेप्स पे। तो इनहिबिटरी सिनेप्स क्या करता है, इट डज नॉट ट्रांसमिट the impulses from presynaptic neuron to postsynaptic neuron. So inhibition of synaptic transmission is classified into three types. पहला postsynaptic inhibition,
दूसरा प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन एंड तीसरा रेनशॉ सेल इनहिबिशन है ना। इन 3 तरह से हो सकता है। पोस्ट सिनेप्टिक मतलब सिनेप्स तक पहुंच गया, और जो पोस्ट सिनेप्टिक पार्ट है वहां पे इनहिबिशन। ठीक है, ये कैसे होता है? रिलीज होते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम प्री सिनेप्टिक टर्मिनल। नॉर्मली एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे थे, अब ये इनहिबिटरी, हम आगे पढ़ेंगे एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, है ना। तो अगर एक्साइटेटरी की जगह इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो गए तो हम उसको तो वो इनहिबिशन कराएंगे और पोस्ट सिनेप्टिक इनहिबिशन हो जाएगा इस तरह से। The inhibitory neurotransmitter develops inhibitory postsynaptic potential instead of excitatory postsynaptic potential है। तो जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स के नाम हम एक दो के देख लेते हैं, गाबा एंड डोपामीन एंड ग्लाइसिन। तो ये 3 एग्जांपल्स है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स के। अब हम थोड़ा सा एक्शन ऑफ गाबा एंड डेवलपमेंट ऑफ आईपीएसपी के बारे में पढ़ लेते हैं। आईपीएसपी जो है दैट इज इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इन फॉर्म ऑफ हाइपरपोलराइजेशन। पहले वहां डीपोलराइजेशन हो रहा था, दैट डेवलप्स ड्यूरिंग पोस्ट सिनेप्टिक इनहिबिशन। तो जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस होता है वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर से बाइंड करेगा, है। बाइंड तो सब करेंगे, एक्साइटेटरी भी करेगा और इनहिबिटरी भी करेगा। तो ये जो ट्रांसमीटर रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, ये लाइगेंड गेटेड पोटेशियम चैनल्स खोल देंगे यहाँ पे सोडियम की जगह। अब ये जो पोटेशियम आयन है वो अंदर ज्यादा होता है ना, तो वो अंदर से बाहर चला जाएगा। ऐसे इससे क्या होगा, साइमल्टेनियसली क्लोराइड चैनल्स भी खुल जाएंगे, और क्लोराइड चैनल जो बाहर ज्यादा है वो बाहर से अंदर आ जाएगा। इससे क्या हुआ, अंदर बहुत नेगेटिविटी हो गई। नेगेटिविटी होने से सब इनहिबिशन होता है ना। नॉर्मली भी हमारे लाइफ में जब नेगेटिविटी होती है तो इनहिबिशन होता है। तो ऐसे ही हमारे न्यूरॉन्स में भी होता है कि जब सोडियम की जगह गलत चैनल अगर खुल गए, पोटेशियम चैनल खुल गए, तो पॉजिटिविटी बाहर गई, बाहर की नेगेटिविटी और अंदर आ गई एंड सब इनहिबिट हो गए। तो simultaneously chloride channels also open, which are more in ECF and move inside cell body of postsynaptic neuron. The exit of potassium ion and influx of chloride ions causes more negativity inside, leading to hyperpolarization. The hyperpolarized state of synapse inhibits synaptic transmission. So, make it very sure that हर जगह पॉजिटिविटी वाले चैनल्स खुले एंड इनहिबिशन नहीं, एक्साइटेशन चलता रहे। सो प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन पे आते हैं अब हम। ये हमने पोस्ट सिनेप्टिक इनहिबिशन पढ़ा है ना। अब प्री सिनेप्टिक में क्या होता है, दिस अकर्स बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ प्री सिनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल टू रिलीज एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस है। इसमें क्या हुआ कि एक्साइटेटरी हम रिलीज करना चाह रहे हैं पर कर ही नहीं पा रहे हैं, तो ये इनडायरेक्ट इनहिबिशन हो गया। उसमें तो एक्टिव प्रोसेस था ना वो पहले वाला, तो कि आप एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रहे हो। ये पैसिव प्रोसेस है, एक्साइटेटरी करना है पर वो हो नहीं पा रहा है। अब तीसरा आ जाता है अपना रेनशॉ सेल इनहिबिशन। रेनशॉ सेल इनहिबिशन में क्या होगा, इट इज अ टाइप ऑफ सिनेप्टिक इनहिबिशन विच इज कॉज्ड बाय रेनशॉ सेल्स। कहाँ होते हैं ये रेनशॉ सेल्स? होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। क्या होते हैं, स्मॉल मोटर न्यूरॉन्स होते हैं which are scattered among large motor neurons in anterior gray horn। अभी हम बाद में स्पाइनल कॉर्ड जब पढ़ेंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि जो ग्रे मैटर होता है उसके एंटीरियर और पोस्टीरियर हॉर्न्स होते हैं। तो जो एंटीरियर हॉर्न्स में मोटर न्यूरॉन्स है उसमें रेनशॉ सेल्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब मोटर नर्व फाइबर्स टू effector organ arise from a motor neurons. Some of these fibers send collateral fibers to Renshaw cells. जो भी हमें एक्शन करने हैं, मोटर एक्टिविटी करनी है, उसके लिए सब फाइबर्स इन मोटर न्यूरॉन से अराइज होके स्पाइनल कॉर्ड से निकलते रहते हैं। अब ये जो फाइबर्स है, कुछ फाइबर्स कोलैटरल सेंड कर देते हैं रेनशॉ सेल्स को। तो when the motor neurons send motor impulses to effector organ, some of the impulses reach the Renshaw cell है ना, कुछ क्योंकि वो collateral गए पे
तो वो वहां भी पहुंचेंगे। अब रेनशॉ सेल जब स्टिमुलेट हुए तो ये इनहिबिटरी इम्पल्स भेज देते हैं टू अ मोटर न्यूरॉन सो दैट डिस्चार्ज फ्रॉम मोटर न्यूरॉन इज रिड्यूस्ड। ठीक है, तो ये इस तरह से उसका डिस्चार्ज फिर कम हो जाता है एंड इनहिबिटरी हमारे सिनेप्स इस तरह से एक्ट करता है। अब हम आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सिनेप्टिक इनहिबिशन पे। तो सिनेप्टिक इनहिबिशन इन सीएनएस लिमिट्स द नंबर ऑफ इम्पल्सेस गोइंग टू मसल्स एंड इनेबल्स द मसल्स टू एक्ट प्रॉपरली एंड अप्रोप्रिएटली। तो ये हो गया, ये हमारा मोटर न्यूरॉन है, इससे कोलैटरल आया रेनशो सेल को और ये इसने भेज दिए इनहिबिटरी सेंस हमारे अल्फा मोटर न्यूरॉन को, है। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिनेप्स पे। प्रॉपर्टीज, सबसे पहला वन वे कंडक्शन, इसको बेल मैगेंडी लॉ भी कहते हैं। अब अकॉर्डिंग टू बेल मैगेंडी लॉ द इम्पल्सेस आर ट्रांसमिटेड ओनली इन वन डायरेक्शन, प्री सिनेप्टिक से पोस्ट सिनेप्टिक, उल्टे नहीं आएंगे। ठीक है, तो वन वे कंडक्शन। सिनेप्टिक डिले, हर सिनेप्स पे इम्पल्स में थोड़ा सा डिले होगा, शॉर्ट डिले। क्यों होगा ये? तीन कारण होते हैं इसके। पहला, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इम्पल्स आया, उसने थोड़ा सा टाइम लगाया, एकदम से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं हुआ। फिर वो न्यूरोट्रांसमीटर पास होगा जब क्लेफ्ट में से, आपके सिनेप्टिक क्लेफ्ट में से, उसमें टाइम लगेगा। देन वो जाके बाइंड करेगा, आपके आयनिक चैनल्स ओपन करेगा, उसमें टाइम लगेगा। तो हर एक चीज में थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है एंड इस तरह से थोड़ा सा डिले होता है। द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ सिनेप्टिक डिले इज 0.3 to 0.5 milliseconds. अब द सिनेप्टिक डिले इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ रिएक्शन टाइम ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी। तो जब भी रिफ्लेक्स एक्टिविटी होती है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, दैट इज ड्यू टू सिनेप्टिक डिले। इससे क्या सिग्निफिकेंस है? इट हेल्प्स टू फाइंड आउट वेदर द पाथवे फॉर रिफ्लेक्स इज मोनोसिनेप्टिक और पॉलीसिनेप्टिक। जितने ज्यादा सिनेप्सेस होंगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा। फटीग, अब ड्यूरिंग कंटिन्यूअस मस्कुलर एक्टिविटी द सिनेप्स फॉर्म्स अ सीट ऑफ फटीग अलोंग विथ बेड सेल्स। बेड सेल्स होते हैं मोटर एरियाज ऑफ फ्रंटल लोब ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। तो ये दोनों मिलके एक फटीग की सीट बनाते हैं, मतलब फटीग कर देते हैं, धीरे धीरे इम्पल्स को कम कर देते हैं, थका देते हैं। The fatigue at the synapse is due to depletion of neurotransmitter substances. जो न्यूरोट्रांसमीटर आपके सिनेप्टिक वेसिकल्स में है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। एसिटाइल कोलिन जो उसमें है वो खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो हमने पढ़ा कि में एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस होता है तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरा, नया एसिटाइल कोलिन इतना जल्दी नहीं बन पाता है ना, उसको टाइम लगता है बनने। तो उसके कारण आपके ये फटीग, इम्पल्स का फटीग हो जाता है। देन समेशन, समेशन मतलब एडिंग अप, है ना। तो इट इज फ्यूजन ऑफ इफेक्ट ऑफ और प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन ईपीएसपी। तो अगर बार बार होगा, अगर छोटे छोटे इम्पल्सेस बार बार आए, है ना, तो होगा, या फिर एक बहुत बड़ा इम्पल्स आए तो भी हो सकता है। तो it is the fusion of, I'll explain it in detail as we go through. It is the fusion of effects of progressive increase of excitatory postsynaptic potential in the postsynaptic neuron when many presynaptic excitatory terminals are stimulated simultaneously, or when single presynaptic terminal is stimulated repeatedly. ठीक है, एक तो बहुत सारे प्री सिनेप्टिक साइमल्टेनियसली आपने बहुत अलग अलग जगह बहुत सारे, है ना। एक क्लास में सीधा सा बच्चा है, उसको एक जना आया, उसने हल्का सा छेड़ के गया, कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे छेड़ने वाले बच्चे आ गए, वो इरिटेट हो गया, ये एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो गया। या फिर एक ही बच्चा उसको बार बार छेड़ रहा है तो भी आपके वो इरिटेट हो जाएगा, तो इस तरह से भी एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो गया। तो ये दो तरह से, एक स्पेशल समेशन, एक टेम्पोरल समेशन हो गया। आपके स्पेशल समेशन क्या होता है? व्हेन मेनी, बहुत सारे, है ना, बहुत सारे, तो वो स्पेशल हो गया। एंड टेम्पोरल, जब एक ही प्री सिनेप्टिक टर्मिनल आप बार बार स्टिमुलेट कर रहे हैं तो वो टेम्पोरल समेशन हो गया। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सिनेप्स आर ईपीएसपी एंड आईपीएसपी, ये हमने ऑलरेडी
देख लिया है। तो ये हो गया मेजरली हमारे सिनेप्स के बारे में। न्यूरोट्रांसमीटर्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये आपका एक स्पेशल समेशन और टेम्पोरल समेशन का डायग्राम है। तो ये स्पेशल समेशन बहुत सारे आपके सारे ये धीरे धीरे प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स ये खूब सारे एक साथ आपके एक्साइट हो रहे हैं, और इसमें टेम्पोरल में रिपीटेड स्टिमुलेशन ऑफ वन प्री सिनेप्टिक है। और ये आपका इनिशियल, आई वाज सर्चिंग फॉर दिस डायग्राम अर्लियर, जब वो ये मैं पढ़ा रही थी, आपका इनिशियल एक्सॉन एक्सॉन का जो इनिशियल सेगमेंट है, यहाँ पे आपके एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है। सो सिनेप्सिस वेरी इजी ना, go through it, you will understand it very easily. तो अब फिर उसके बाद में मैं न्यूरोट्रांसमीटर्स आपको पढ़ाऊंगी।